वी आर गोइंग टू स्टार्ट अ न्यू सिलेबस। माय नेम इज़ विजय और आप ई पाठशाला के चैनल पे जैसा कि देख सकते हैं अकॉर्डिंग टू न्यू सिलेबस अब हमारी वीडियो स्टार्ट होने जा रही है। क्लास 11th के बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है, बिकॉज जो बच्चे अभी रिसेंटली 10th क्लास के बाद 11th क्लास में जाएंगे उन सभी बच्चों के लिए 11th क्लास की एक नई सीरीज़ हमने स्टार्ट करी है। सो बेसिक यहाँ पे मैं आपको ये बताने जा रहा हूँ कि जो बच्चे 11th क्लास में हैं उन सभी बच्चों के लिए सीरीज़ है। पॉलिटिकल की नई वीडियो स्टार्ट होने जा रही है, फेस वाली है। इससे पहले हमने वीडियो स्टार्ट करी थी लेकिन वो ओल्ड सिलेबस बेस्ड थी। अब नया सिलेबस आया है, उस नए सिलेबस के अकॉर्डिंग चीज़ों को पढ़ाया जाएगा। तो यहाँ पे आप मेरे साथ ई पाठशाला के चैनल पे क्लास 11th की पॉलिटिकल, साथ में हिस्ट्री और उसके बाद ज्योग्राफी भी पढ़ेंगे। तो दूसरी बात ये कि अगर आपको इम्पोर्टेंट नोट्स एंड क्वेश्चन आंसर्स चाहिए तो उसका मैं आपको जल्द ही समाधान दूंगा। मैं अपने जितने भी इंस्टाग्राम, जो भी हमारा इंस्टाग्राम अकाउंट है उसके साथ अपडेट रहिएगा। हम आपको जो भी चीज़ें होती रहती है वो सब आपको बताने की कोशिश करेंगे। सो चैप्टर का नाम आप देख सकते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन वाई एंड हाउ है, जिसे आप हिंदी में क्यों और कैसे बोलते हैं। ये वीडियो का पहला पार्ट है। अगर आप यूट्यूब चैनल पे हमारे साथ नए जुड़े हुए हैं तो आप यूट्यूब चैनल के अलावा हमारे साथ इंस्टाग्राम, फेसबुक पेज, ट्विटर और साथ में टेलीग्राम जैसी चीज़ों के साथ भी जुड़ सकते हैं। ये इसलिए है क्योंकि हम जो भी इंफॉर्मेशन देते हैं बच्चों को, जो भी कुछ भी नई चीज़ें बताते हैं वो हम इंस्टाग्राम पे पहले ही बता देते हैं कि ये चीज़ें हम करने वाले हैं। तो आप उसके साथ अपडेट बने रहिएगा। अगर आपको पीडीएफ फाइल भी चाहिए तो पीडीएफ फाइल के लिए भी अगर कोई अपडेट होगी तो वो इंस्टाग्राम पे ही रिलीज़ कर दी जाएगी। ओके, सो नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद दिस चैप्टर। और पूरे वीडियो में, पूरे चैप्टर में, मतलब ये वीडियो का पहला पार्ट है, पार्ट्स वीडियो के आते रहेंगे, लेकिन इस पूरे चैप्टर में हम पढ़ने की क्या कोशिश करेंगे। सबसे पहले हम जानेंगे कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब क्या है। उसके बाद हम जानेंगे कि कॉन्स्टिट्यूशन जो है सोसाइटी में कितना अहम रोल निभाता है। साथ में हम ये भी जानेंगे कि हाउ कॉन्स्टिट्यूशन गवर्न द अलोकेशन ऑफ द पावर ऑफ द सोसाइटी, मतलब कैसे जो कॉन्स्टिट्यूशन होता है समाज में अलग अलग मैं कह सकता हूँ जो भी शक्तियाँ होती है उनके अलग अलग हिस्सों को कैसे बांटने की कोशिश करता है। जैसे जुडिशरी क्या होगा, एग्जीक्यूटिव क्या होगा, लेजिस्लेचर क्या होगा, उनके क्या काम होंगे, उनकी क्या सीमाएं होंगी, उन पे अगर कोई कंट्रोल कर सकता है तो कौन कंट्रोल करेगा। ये सारी चीज़ें हम किस में पढ़ेंगे, ये सारी की सारी चीज़ें हम लोग इस चैप्टर में पढ़ेंगे। अंत में हम ये देखने की कोशिश करेंगे कि ऐसा कौन सा तरीका है जिसने भारतीय संविधान को बनाया गया है, मतलब जिसके द्वारा भारतीय संविधान को बनाया गया है। कॉन्स्टिट्यूशन क्या और कैसे में अगर आप इतनी सारी बाउंड्रीज को समझ लेते हैं तो मुझे नहीं लगता कि आपको दूसरे हिस्सों को ज़्यादा डीपली समझने की ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, ये पूरे चैप्टर का ओवरव्यू है। वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। अगर वीडियो अच्छी लगती है तो आप हमारे साथ जुड़े रह सकते हैं हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके। अब यहाँ पे सबसे पहले हमने कॉन्स्टिट्यूशन के मतलब को समझाने की कोशिश करी है। हालांकि कॉन्स्टिट्यूशन एक छोटा सा शब्द है लेकिन सही मायने में इस शब्द की उत्पत्ति जो है एक कॉन्स्टिट्यूट शब्द से हुई है। कॉन्स्टिट्यूट शब्द आपको दिखाई दे रहा है, इसका मतलब होता है टू इस्टेब्लिश। दैट मीन्स किसी भी चीज़ को इस्टेब्लिश करना, गठित करना, स्थापित करना। ये शब्द असल में लैटिन शब्द से लिया गया है, ग्रीक वर्ड से इस शब्द को उठाया गया है, ग्रीक उससे मतलब, ठीक है ना। यूनान और लैटिन जो है, जो शब्द जो है ये अलग अलग जगहों पे बोला जाता है, ठीक है ना। तो इसीलिए आपको ये जानना ज़रूरी है कि लैटिन शब्द जो है वो यहाँ से उठाया गया। अच्छा, मुझे आपसे क्वेश्चन ये जानना है, कमेंट के थ्रू ये पूछना है आपसे कि लैटिन जो वर्ड है अगर ज़्यादातर शब्द यहाँ से उठाए जाते हैं, सो इन विच कंट्री, कौन सी कंट्री के अंदर लैटिन भाषा बोली जाती है। मैंने आपको ग्रीक बताया था, वो ग्रीक गलत है, ठीक है ना। सो लैटिन कौन सी कंट्री में बोला जाता है जहाँ से शब्द उठाया गया है, तो उस शब्द का मतलब कॉन्स्टिट्यूशन बाद में इंग्लिश में बना और इंग्लिश के बाद फिर वो हिंदी में ट्रांसलेट होकर संविधान बना। सही मायने में संविधान का मतलब बस यही होता है कि किसी भी राज्य, मतलब कोई भी राज्य है उसका जो मौलिक कानून होगा, मौलिक कानून बोले तो मतलब अगर देश चलेगा जिस फंडामेंटल से चलेगा वो कॉन्स्टिट्यूशन है। कहने का मतलब सरल शब्दों में ये आपके लिए ये है कि कॉन्स्टिट्यूशन इज अ बेसिक फंडामेंटल रूल्स एंड रेगुलेशन बाय दिस एनी कंट्री, एनी स्टेट, एनी प्रोविजन कैन रन। मतलब हिंदी में कि कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब ये होता है कि जिसके थ्रू कोई भी राज्य, देश, प्रांत को चलाया जा सके, जिसमें रूल्स एंड रेगुलेशन कंटेंट हो, वो संविधान कहलाता है।
तो आई होप आपको ये चीज़ बिल्कुल क्लियर समझ में आ गई होगी। अब क्योंकि संविधान हमारे भारत देश में ही नहीं है, संविधान अलग अलग कंट्री में हमें देखने को मिलता है। सो बेसिकली ओवरऑल अगर पूरे कंट्री की बात करें तो पूरे कंट्री में बेसिकली 4 टाइप के कॉन्स्टिट्यूशन हमें देखने को मिलते हैं। रिटन है, रिटन का मतलब होता है जिसको लिखा गया हो, ठीक है। अपना इंडिया जो है उसके भारतीय संविधान को लिखा गया है ना, तो इसीलिए हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है जो रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है। दूसरा है अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन, ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन जिसको लिखा नहीं गया है, जिसको लिखा नहीं गया है, ठीक है ना, इस संविधान को लिखा नहीं गया है। अब इसमें कौन सी कंट्री जो है वो आपको कमेंट करके बताना है कि ऐसी कौन सी कंट्री है जिसमें संविधान को लिखा नहीं गया है। दूसरा है कठोर संविधान, रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन इसे बोलते हैं। रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब बहुत सरल शब्दों में, वो चाहे हम अनरिटन में बोल दे या रिटन में बोल दे, रिजिड का मतलब होता है ऐसा संविधान जिसको आसानी से बदला नहीं जा सकता है, उसे हम क्या बोलते हैं, रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन। रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन आपको समझ में आ गया, मतलब ऐसा संविधान जिसमें आसानी से संशोधन नहीं किया जा सकता। भारतीय संविधान भी कहीं ना कहीं कठोर है, ठीक है, और कहीं ना कहीं वो फ्लेक्सिबल भी है। तो मतलब ऐसे देशों का कानून जिनको आसानी से बदला जा सके उसे फ्लेक्सिबल कॉन्स्टिट्यूशन बोलते हैं, और ऐसे देश का कानून जिसको आसानी से बदला नहीं जा सकता उसको रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन बोलते हैं। सो मेरा आपसे क्वेश्चन ये है कि आपको बताना है कि कौन से देश में आज भी अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन चल रहा है। ओके, कॉन्स्टिट्यूशन अनरिटन है आज भी, आप सोच नहीं सकते कि ऐसा है। सो कमेंट ज़रूर करिएगा, आई एम वेटिंग फॉर योर कमेंट। जितनी जल्दी आपने क्या कहते हैं कमेंट का रिप्लाई करा उतनी ही जल्दी मैं आपको वीडियो का अगला पार्ट ला के दूँगा। इस वीडियो पे जितनी जल्दी बच्चों ने 100 लाइक पूरे कर दिए, 100 लाइक, मात्र 100 लाइक, अगर आपने 100 लाइक पूरे कर दिए तो अगला पार्ट आपको जल्दी मिलेगा, बहुत ही जल्दी मिलेगा, मतलब जितनी जल्दी 100 लाइक पूरे होंगे। सो ये तो हो गया 100 मतलब किस टाइप के कॉन्स्टिट्यूशन, 4 टाइप के कॉन्स्टिट्यूशन हो गए। अब संविधान का काम क्या होता है सही मायने में? संविधान का काम होता है, कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब होता है कोऑर्डिनेशन और अश्योरेंस देना, कहने का मतलब समन्वय और आश्वासन देना। समन्वय क्या होता है? समन्वय का मतलब ये होता है कि यहाँ पर देखो हमारी कंट्री के अंदर अलग अलग डाइवर्सिटी के लोग रहते हैं, है ना, हिंदू है, मुस्लिम है, सिख है, ईसाई है, गरीब है, मोटा है, पतला है, अमीर है, नॉर्मल है। तो उनके बीच में कहीं ना कहीं अगर उनमें विविधताएं हैं हमारी कंट्री में तो उनकी समस्याओं को दूर करना मेन इसका काम होता है। और ये अश्योरेंस कौन देता है? कॉन्स्टिट्यूशन देता है, ठीक है ना। और यहाँ पे सभी सदस्यों के लिए समान रूल होना ज़रूरी है, समान नियम होना ज़रूरी है। दैट इज़ वाई सभी लोगों के बीच में एक तरीके का कोऑर्डिनेशन बनेगा और एक दूसरे के ऊपर आसानी से भरोसा किया जा सकता है। दिस इज कॉल्ड आश्वासन हो जाना। तो ये काम हो गया उसका एक। दूसरा काम क्या हो गया? स्पेसिफिकेशन डिवीजन ऑफ द मेकिंग पावर, कहने का मतलब निर्णय लेने की शक्तियाँ किसके पास होनी चाहिए वो चीज़ हमें जानना ज़रूरी है। इसलिए हम लोग क्या करते हैं, पावर ऑफ डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट आर क्लियरली डिफाइंड इन द कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन में क्लियरली डिफाइंड होता है कि किसके काम क्या होंगे, कहने का मतलब जुडिशरी, न्यायपालिका, एग्जीक्यूटिव कार्यपालिका, लेजिस्लेचर, विधानसभा। यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन में पहले ही बता दिया जाएगा किसका क्या काम होगा, काम को परिभाषित कर दिया जाता है कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर। और साथ में यहाँ पर एक दूसरे के काम में कहाँ पे वो अड़चने दे सकते हैं, कहाँ पे कौन किसके काम में इंटरफेरेंस हो सकता है, ये सब कॉन्स्टिट्यूशन में बताया जाता है। सो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा, बहुत बेसिक कीज़ मैंने आपको समझाने की कोशिश करी है। दूसरा है यहाँ पे लिमिटेशंस ऑफ द पावर ऑफ द गवर्नमेंट, यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन ही बताता है कि कौन किसकी पावर पे लिमिटेशन लगा सकता है, ठीक है ना। रिस्ट्रिक्शन ऑफ द पावर ऑफ द गवर्नमेंट टू प्रोटेक्ट द इंडिविजुअल राइट्स। और ये इसीलिए ही होता है कि हम किसी दूसरे मौलिक अधिकार क्षेत्र में जाके किसी दूसरे के काम में टांग नहीं फंसा सकते। कहने का मतलब अगर सेंट्रल में पीएम काम कर रहा है और दिल्ली में सीएम काम कर रहा है तो ऐसा नहीं है कि पीएम अगर बड़ी पोस्ट पे तो सीएम के टांग करता रहेगा, उंगली देता रहेगा और कहेगा नहीं तो मेरे से छोटा है तो तू मेरे से बड़ा काम कैसे कर सकता है। ऐसा बिल्कुल नहीं है, यहाँ पे बिल्कुल नहीं हो सकता यहाँ पे, ठीक है ना।
क्योंकि यहाँ पे पावर को पहले से ही डिफाइन किया जा चुका है कि कौन सी पावर किसके हाथ में, जिससे क्या होगा, जो निचला डिपार्टमेंट है उसकी पावर को हम कहीं ना कहीं मतलब बचा भी सकते हैं, और कहने का मतलब उनकी सीमाओं को भी बता सकते हैं ना। लास्ट जो मुझे सबसे अच्छा लगता है, एस्पिरेशन एंड द गोल ऑफ द सोसाइटी। यहाँ पे संविधान का मेन मकसद होता है समाज में सभी लोगों के लक्ष्यों को और आकांक्षाओं को पूरा कर देना। समाज के कल्याण काम को सुनिश्चित करने का काम जो है मेन संविधान जो है, प्रोविज़न जो है वो डालने की कोशिश करता है। और ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन ही बताता है कि समाज में चाहे निचले तबके का लोग हो चाहे बड़े तबके का लोग हो, यहाँ पे वो कोऑर्डिनेशन बनाएगा सोसाइटी के बीच में, और उनकी जो एम्बिशंस होते हैं, उनके जो लक्ष्य होते हैं, उनको पूरा करने की कोशिश करेगा। सो भाई, अगर वीडियो आपको अच्छी लग रही है देन प्लीज़ लाइक द वीडियो और कमेंट करिएगा मुझे जितने ज़्यादा हो सकते हैं। कोई डाउट, कोई सजेशन, कोई और चीज़ों की डिमांड मैं आपको ज़रूर पूरा करने की कोशिश करूँगा। बस आपको हमें इस वीडियो पे विद इन 5 डेज़ मैं आपको देता हूँ कि 100 लाइक बस पूरे कर दीजिए। 100 लाइक पूरे हो गए तो मैं गारंटी दे रहा हूँ अगला पार्ट ज़रूर बनेगा। अब लास्ट पार्ट को कवर कर रहे हैं इस वीडियो के कि फंडामेंटल आइडेंटिटीज़ ऑफ द पीपल। अब यहाँ पे लास्ट में मौलिक पहचान होती है। इंसान की मौलिक पहचान 2 तरीके से होती है, आधार कार्ड से नहीं। होता है क्या कि कॉन्स्टिट्यूशन जो है ना, बेसिक लॉ के हिसाब से एक फंडामेंटल आइडेंटिटी बनाता है इंसान की। और फंडामेंटल आइडेंटिटी एक तो नेशनल आइडेंटिटी होती है और एक फंडामेंटल आइडेंटिटी होती है। यहाँ पे फंडामेंटल आइडेंटिटी को क्या करा गया, कॉन्स्टिट्यूशन में बांट दिया गया है। कैसे बांट दिया गया, 2 हिस्सों में। इंसान की एक पॉलिटिकल आइडेंटिटी होगी और इंसान की एक मौलिक आइडेंटिटी होगी, मतलब मोरल आइडेंटिटी होगी, नैतिक। राजनीतिक में क्या होगा, आपकी आइडेंटिटी में आपका आधार कार्ड होगा, पहचान पत्र होगा, इससे आपकी एक पॉलिटिकल आइडेंटिटी का पता चलता है ना। और यहाँ पे मॉरल आइडेंटिटी का मतलब ये होता है ये वैल्यूज़ आपको सोसाइटी से सीखने को मिलती है, जो कॉन्स्टिट्यूशन के थ्रू सिखाया जा सकता है इंसान को, ताकि समाज के जो बेसिक प्रिंसिपल्स है इंसान उनको पहचान सके, है ना। इंसानियत है, इंसान है तो इंसानियत जिंदा है, इसलिए मॉरल आइडेंटिटी होनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट इन दिस वीडियो। और लास्ट में बस है संविधान, एक संविधान का अधिकार। कहने का मतलब कॉन्स्टिट्यूशन सिर्फ और सिर्फ हमें क्या दे रहा है, स्वतंत्रता। सिर्फ और सिर्फ नहीं, सब कुछ ही दे रहा है। स्वतंत्रता, समानता, शांति, सुरक्षा, ये सारी चीज़ें संविधान जो है सुनिश्चित करता है, और संविधान का अधिकार है कि वो इसको पूरी तरीके से बनाए रखे। तो ये संविधान का अधिकार है बेसिकली, है ना, तो इसलिए ज़रूरी है। सो आई होप आपको ये सारी चीज़ें समझ में आई होगी। दिस इज़ एन इंट्रो पार्ट, और हम बहुत कुछ जानेंगे इस वीडियो के अंदर। वीडियो कैसी लगी अपना रिस्पॉन्स ज़रूर दीजिएगा हमें, और साथ में आपको PDF फाइल चाहिए, जो भी चाहिए इंस्टाग्राम के साथ जुड़िए, हमारे साथ अपडेट पे बने रहिए, आपको बहुत सारी चीज़ें जानकारी मिलती रहेंगी। सो दिस इज़ इट इन दिस वीडियो। जब तक के लिए आज़ाद रहे, गाज़ियाबाद रहे, और ई पाठशाला के चैनल को देखते रहें।